हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को राम की शक्ति पूजा की व्याख्या बता रही हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं इसके ऊपर पार्ट 3 जो है वो बना चुकी हूँ, 1 2 3 करके। तो आप वहाँ जाके उन वीडियोस को देख लीजिएगा। आज मैं इसका पार्ट 4 जो है आगे बताने वाली हूँ। आगे की व्याख्याएं जो है हम करने वाले हैं। तो यहाँ आपको मैं बता दूँ अगर थोड़ा थोड़ा कि पिछले पार्ट्स में क्या था। तो देखिए, पार्ट 1 में मैंने यहाँ तक बताया था कि इसमें राम और रावण का जो युद्ध है वो दिखाया गया है कि किस प्रकार से रावण की जो सेना और रावण जो है वो राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। तो राम एकदम हताश निराश होकर लौटे थे। दूसरे में आपने देखा कि किस प्रकार राम जो है वो हताश बैठे हुए हैं, उनके जितने दल बल हैं सब हताश बैठे हुए हैं तो और लौट रहे हैं युद्ध से। तो इसी प्रकार का वातावरण का जो वर्णन है, उनकी गर्जना जो है, एक तरफ रावण सेना की गर्जना की बात की गई थी, तो दूसरी तरफ इनके राम की सेना जो है एकदम शांत स्थिर से चल रही थी, उसका वर्णन था। तीसरे में आपने देखा कि यहाँ मैंने बताया कि किस प्रकार से राम जी जो बैठे हुए हैं, उनके जितने भी दल बल हैं सब उनके चारों तरफ बैठे हुए हैं। राम एकदम हारे हुए से प्रतीत होते हैं, लेकिन उनमें उनकी आंखों में जो है रोशनी फिर भी है, अभी एक उजाला, अभी लोगों को एक उम्मीद आशा की जग रही है। और वो आशा की उम्मीद अचानक से जगती है जब उनको सीता जी से प्रथम मिलन का ख्याल आता है कि किस प्रकार से वो वहाँ मिले थे। तो प्रथम मिलन का बहुत अच्छे से कवि ने जो है वर्णन किया है। तो आज हम इसका आगे का पढ़ेंगे कि आगे फिर उसके बाद क्या हुआ। सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त। तो स्मृतियों में जो सीता जी की वो प्रथम मिलन के दृश्य को देखकर राम का मन जो है एकदम सिहर गया। क्षण भर भूला मन, क्षण भर के लिए उनका मन जो है वर्तमान की जो स्थितियां थी उनको भुला के लहरा उठा, प्रसन्नता से भर गया उस प्रथम मिलन की बेला में उसको याद करके। हर धनुर्भंग की पुनर्वांग जो उठा हस्त। तो ध्यान में लीन राम का एक हाथ इस प्रकार से उठ गया जैसे कि वे एक बार फिर शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हों। फूटे स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर। तो सीता के ध्यान में मग्न राम के होठ भी इन स्थितियों के कारण जो है उनके चेहरे पर एक मुस्कान जो है वो फूट पड़ी है, उसको याद करके। फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। तो उसके बाद जो है एक बार फिर विश्व को विजय करने की भावना जो है उनके मन में आ गई है। वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्रपूत। तो इसके बाद जो है उन्हें अपने वह अनेक औलिक जो उनके बाण थे उनकी याद आने लगी, जो उन्होंने मंत्र साधना से प्राप्त किए थे। तो देखिए, कल भी मैंने आप सभी को बताया था, मैं ज़्यादा विस्तार पूर्वक जो है नहीं बताऊंगी, जो इसकी व्याख्या है वही करूंगी। कविता पढ़ने में टाइम लग जाता है, इसलिए मैं आपको साथ साथ इसकी व्याख्या भी बताते जा रही हूँ। वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्रपूत। तो उनके जितने भी अस्त्र शस्त्र थे जो उन्होंने मंत्र साधना से प्राप्त किए थे वो उनको याद आ गए। फड़का पर नभ को उड़े सकल जो देवदूत। तो जो देवदूत के समान ही अपने पंख जैसे फड़फड़ा कर आकाश में उड़ गए हैं। देखते राम जल रहे शलभ ज्यों रजनीचर। तो अपने उसी ध्यान में जो है वो मग्न होकर राम ने फिर देखा जैसे कि दीपक की जो रोशनी है वो पतंगे जो है उसमें जल रहे हैं। जैसे कि उसी प्रकार जो बाणों की आग में जो राक्षस हैं, निशाचर हैं, वो उसमें जल रहे हैं। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो, और उसमें जो है
ताड़का सुबाहु विराध शिरस्त्रे दूषण खर। और फिर उसमें जो उन्होंने देखा कि शस्त्रों की आग से जो है राक्षस सब जल रहे हैं, उसमें उन्होंने ताड़का, सुबाहु, विराग, त्रिशिर, खर और दूषण आदि राक्षसों को पतंगों के समान जो है जलते हुए देखा कि वे लोग जल के मर रहे हैं। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो। और इसके बाद राम के नयनों में, उनकी आंखों में जो आज का युद्ध का अवसर था, एक विशाल सी मूर्ति जो है उनकी आंखों के सामने आ गई, जिस आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, जिसने सारे आकाश को जो है ढक रखा है। ज्योतिर्मय अस्त्र शस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण। और उसके बाद जो है जो राम के तेजस्वी बाण हैं वो उसमें समा कर, जितने राम के तेजस्वी बाण हैं सारे उसमें समा कर बुझ बुझ कर क्षीण हो उठे हैं। पार महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। और उस भयानक आकार की मूर्ति वाले विशाल शरीर में जो है राम के सारे बाण जितने थे वो देखते ही देखते लीन हो गए हैं, उसमें समा गए हैं। लख शंका कुल हो गए अतुल बल शेष नयन। तो अपने बाणों को जो इतने बलशाली थे, अपने बाणों की जो ये उन्होंने दुर्गति देखी, उसके बाद राम भी जो बलशाली राम थे, बलशेष नयन, तो इतने बलशाली राम भी हार की आशंका से व्याकुल हो उठे। खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। और उसके बाद जो है तत्काल ही उनकी आंखों में सीता जी के वे नयन जिनमें राम समाये हुए हैं वो मूर्ति उनके सामने आ गई। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल। और उसके बाद ही उन्हें रावण का खिलखिलाता हुआ सा भयानक अट्टहास हंसी सुनाई देने लगी। भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। और उसे सुनकर सीता जी की स्मृतियों में जो है वो खोए हुए राम की आंखों में असमर्थता के प्रतीक रूपी आंसू जो है वो बहने लगे। जब उन्हें रावण की हंसी अपने कानों में सुनाई पड़ी तो जो राम अभी तक सीता की याद में खोए हुए थे, उन्हें जो है अपनी असमर्थता के कारण उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो यहाँ जो है हमें इस पंक्तियों में जो है विरोधी जो स्थितियाँ हैं उसका चित्रण देखने को मिलता है। राम की जो उत्तेजना है विजय को लेके वो दिखाई देती है। साथ ही एक तरफ हमें मतलब इसमें श्रृंगारिकता का वर्णन है, वीर रस का वर्णन, और रावण के वर्णन से हमें भयानक रस का वर्णन भी देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। तो आगे कहते हैं कि बैठे मारुति देखते रामचरणार विंद। तो आगे कहते हैं कि जब राम जो है अपनी पराजय से व्याकुल हो गए थे तो उनकी आंखों में आंसू टपक पड़े थे। तो उनके भक्त हनुमान जो हैं उनके समीप उनके चरण कमलों में ही बैठे हुए उनको देख रहे थे। और उनके मन में आ रहा था कि युग अस्ति नास्ति के एक रूप गुण गुण अनंद्य, कि जो है कि परम ब्रह्म के प्रति जो है और नहीं है, अस्ति नास्ति है और नहीं है का औपनिवेशित मत है। यानी कि सभी दार्शनिक मान्यताओं का जो रूप है वो एक ही है और जो सर्वथा निर्दोष है। और साधक जो होते हैं वो साधना में लीन होकर सहज भाव से साधना मध्य भी साध्य वाम कर दक्षिणा पद। और साधक जो है साधना में लीन होकर सहज भाव से इन्हीं चरणों का ही दर्शन पाता है। दक्षिण कर तल पर वाम चरण कपिवर गदगद। और साधना के बीच में भी ये चरण जो है वो समान ही रहते हैं। इस प्रकार से मन ही मन विचार कर तो
उन विचार कर जो हनुमान हैं उन्होंने राम की ओर देखा। तो राम जी जो थे वो विस्मय में थे। वो रावण की जो हट्टाहास हुई थी उसको देख के, आज के युद्ध की जो स्थिति देख के मन उदास हो गया था। वो उदास बैठे हुए थे, उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े अपनी असमर्थता पे। वहीं पे जो वीर हनुमान थे, भक्त हनुमान थे, वहीं बैठे हुए थे और उनको बार बार वो देखे जा रहे थे कि ये तो वही चरण है जहाँ सत्य असत्य और जितने साधक साधना जो है इन्हीं चरणों में गिरते हैं, इन्हीं चरणों के दर्शन पाते हैं और यही चरण जो है एक समान जो है उस समय रहते हैं। तो वो एकटक उनको देखे जा रहे थे। आगे कहते हैं, दक्षिण कर तल पर वाम चरण कविपिवर गदगद। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि उस समय राम का जो बायां हाथ तल पर वाम चरण साम्य वाम कर दक्षिण पद, यानी कि उनका जो बायां हाथ और उनके दाएं पैर पर और दाएं हाथ की हथेली पर बायां पांव रखा हुआ था। तो जब वो साधना ऐसे बैठे हुए थे राम जी कि उनका बायां हाथ उनके दाएं पैर पर और दायां हाथ जो है वो बाएं पैर पर रखा हुआ था। राम के उस स्वरूप को सतचित आनंद स्वरूप भगवान के दर्शन पाकर भक्त हनुमान जो है गदगद हो उठे थे। तो उनका ये जो स्वरूप उन्होंने देखा तो उसको देख के वो गदगद हो गए थे। राम का वह रूप हनुमान को उस समय जो है मुक्ति लोक के समान जो है वो प्रतीत हो रहा था। पार सत्य सच्चिदानंद रूप, तो ये जो है एक सच्चिदानंद का रूप, भगवान का रूप जो है उनको प्रतीत हो रहा था, जहाँ सब मुक्ति के लिए आते हैं और जहाँ समस्त संसार जो है विश्राम धाम विश्राम करता है, यहाँ प्राप्त करता है। जपते सभक्ति अजया विभक्त हो राम नाम, तो आराध्य नाम की इस भावमयी, तो यहाँ जो है राम नाम कहते हुए सब भजन करते हैं कि राम ही ब्रह्म है और राम से अलग कोई भी नहीं है। युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रु युगल, तो आगे कहते हैं कि इसी क्षण जो है राम की आंखों से आंसू उनके पांव पर आ गिरे। देखा कपि ने चमके नभ में ज्यों तारा दल, तो उन आंसुओं को देख के हनुमान को ऐसा लगा जैसे कि आकाश का तारामंडल जो है वो जगमगा रहा है। यह दृश्य जो है देखकर हनुमान जी ने सोचा, ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, कि ये राम के चरण नहीं है बल्कि महाशक्ति श्यामा के शुभ चरण कमल है। सोहते मध्य में हीरक युग या दो कौस्तुभ, कि राम की आंखों से निकलकर गिरने वाले ये दो आंसू हैं या कि उन चरणों को शोभा बढ़ाने वाले दो हीरे हैं, यानी कौस्तुभ यानी दो मणियां हैं। टूटा वह तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, तो यह विचार आते ही जो हनुमान का ध्यान था वो भंग हो गया। संदिग्ध भाव की उठी देखा अविकल, और व्याकुल मन और संदिग्ध भाव से हनुमान जी ने अपने नेत्र उठाकर राम की तरफ देखा। बैठे वे वहीं कमल लोचन पर सजल नयन, तो उन्होंने देखा कि यद्यपि वे बैठे तो कमल नयन वहाँ राम ही हैं, लेकिन उनके आंखें जो है वो आंसुओं से गीले हैं। व्याकुल व्याकुल कुल चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन, कि जो नेत्र हमेशा प्रसन्नता से खिला रहता था, जो चेहरा हमेशा प्रसन्नता से खिला रहता था, आज उदासी की व्याकुलता से
भरा हुआ है। यह देखकर हनुमान जी कुछ देर के लिए जो है वो निर्जीव से हो गए, निश्चेत से हो गए। तो यहाँ जो है राम का व्यक्तित्व जो है उनके दार्शनिकता का भी विवेचन किया गया है। द्वैताद्वैत की भावना जो है वो व्यक्त की गई है। इसके साथ ही राम की व्याकुलता और उदासी का चित्रण एक आम आदमी की तरह भी प्रतीत होता है। और यहाँ हनुमान को कवि ने भक्त के रूप में भी चित्रित किया है। तो यहाँ हमें जो है हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। आगे की जो भी पंक्तियाँ, देखिए वीडियो लंबी हो जाती है, इस कारण मुझे जो है यहीं पे स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि लंबी वीडियो होती है तो आप सारे नहीं देखते हो, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा करके बताना पड़ रहा है, पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ रहा है। तो आगे की वीडियो हम आगे की उसमें देखेंगे, आगे की पंक्तियाँ। आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।